हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी चलनी चाहिए। ओके, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत स्पेशल है। ओके, आज जो क्लास है वह 11th स्टैंडर्ड के लिए है। 11th स्टैंडर्ड के लिए पहली क्लास स्टार्ट होगी 11th स्टैंडर्ड के लिए। ओके, तो अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग पहले समझेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और कौन सा जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके 11th स्टैंडर्ड में। इवन लाइक अगर आप आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, परंतु हमारा जो फोकस होगा केवल और केवल 11th स्टैंडर्ड पर ही होगा, आईआईटी के लिए नहीं होगा। तो आज का पूरा जो हमारा लेक्चर है वो डेडिकेटेड होगा टू 11th स्टैंडर्ड के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? फर्स्ट टॉपिक सेट है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एंड फंक्शन। सेट, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेट पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सेट पढ़ लिए अच्छे से, अगर सेट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशन प्रॉपरली। अगर रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया, देन फंक्शन समझना आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेट से। सेट्स, अभी आप लोग ने जस्ट अपना 10th बोर्ड का एग्जाम फिनिश किया है, आपको पता ही नहीं है कि सेट होता क्या है, क्योंकि आपने अपने सीबीएसई में या अपने बोर्ड एग्जाम में कभी पढ़ा, लाइक स्टेट बोर्ड एग्जाम में या सीबीएसई में आपने पढ़ा नहीं है। तो आज हम लोग पहली बार सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सेट को अच्छे से समझना क्या होता है। सेट, पहले उसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि सेट होता क्या है। ओके, अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पता होना चाहिए कि उसका डिफिनेशन क्या है और होता क्या है। अगर आप यहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होता जाएगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो एडवांस समझने में आपको आसानी मिलेगी। तो समझते हैं कि सेट क्या होता है। सेट क्या? कुछ नहीं है सेट। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट एंड डेफिनिट ऑब्जेक्ट्स है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेफिनिट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। मतलब कलेक्शन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ लाइन्स, कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ like mountains, collection of rivers. So these are called what? Elements of the sets. Understand or not? Objects of the set. So set क्या होता है? Set सिंपल सा कलेक्शन ऑफ फाइनाइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होता है। फाइनाइट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर हो वो यूनिक होना चाहिए। फाइनाइट मतलब निश्चित होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या है उसके अंदर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो सेट क्या है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड फाइनाइट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टूड? पक्का? अगर नहीं समझ में आए पूछना, देखो फिर से बता रहा हूं। सेट्स क्या है? अगर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं? ये एक सेट है। कलेक्शन ऑफ लाइन, ये क्या है? एक सेट है। कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये क्या है? एक सेट है। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, ये क्या है? एक सेट है। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट्स, ये क्या है? एक सेट है। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, अब वॉवेल्स क्या है? ए ई आई ओ यू, क्या है? समझ में आ रहा है? इस शब्द को ए ई आई ओ यू सब अलग अलग है ना, डिफरेंट है कि नहीं है, और सब क्या है? डेफिनिट है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो सेट क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड definite and different objects. The collection of books, collection of points, collection of lines. Okay, so this is called the set. पक्का? और सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर, ए बी सी डी कुछ भी। तो सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी कुछ भी। ओके, तो सेट को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, अब सम ऑफ द पॉइंट्स आर देयर। देयर इज अ वन point like A belongs to set A। अगर A belongs to set है, A बोला जा रहा है, A belong, ध्यान देना, समझना आराम से, क्योंकि आप लोग का पहला क्लास है, आप अभी जस्ट अपना 10th बोर्ड फिनिश करके आए हैं, तो आप पढ़े नहीं हैं, इसलिए आराम से ईच एंड एवरीथिंग को समझना। स्पेंड योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, अगर नहीं समझ में आता पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक नहीं हजारों बार बताऊंगा सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलो, क्या कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, बिलोंग टू सेट ए,
अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? जो ये बिलोंग्स है, बिलोंग टू है, उसको हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? बिलोंग टू। तो देयर इज ऑब्जेक्ट, इसको क्या लिख देंगे? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर ये ऑब्जेक्ट इस सेट को बिलोंग नहीं करता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो इस सेट के अंदर नहीं है, ध्यान देना, यह ऑब्जेक्ट अगर सेट को बिलोंग नहीं करता, उसका मतलब क्या है? यह ऑब्जेक्ट उस सेट के अंदर है ही नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे? ए डज नॉट, देखो ध्यान देना, इसको क्या बोलना है? ए बिलोंग्स टू ए। इसको क्या बोलेंगे? ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आ रहा है? पक्का? नो प्रॉब्लम। तो ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट तो समझ में आ गया। सेट क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेफिनिट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर्स हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वो क्या होना चाहिए? डेफिनिट और डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? पक्का? 100%? नो प्रॉब्लम? ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछेगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सेट समझ में आ गया आप लोगों को? अब उसमें सेट के अंदर क्या पढ़ते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट्स मींस सेट के देयर आर सो मेनी फॉर्म्स हैं सेट के, उसका पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। क्या क्या डिस्क्रिप्शन है सेट्स का? पहला है टैबुलर फॉर्म। फर्स्ट वन टैबुलर फॉर्म। पहले सबको लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। टैबुलर फॉर्म। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी फॉर्म। प्रॉपर्टी फॉर्म जिसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। कोई भी डाउट्स हो प्लीज पूछना। इक्वालिटी ऑफ सेट्स। इक्वालिटी ऑफ सेट्स। नेक्स्ट सबसेट्स। सबसेट्स ईच एंड एवरी पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम लिख दे रहे हैं क्या क्या डिस्क्रिप्शन, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है सेट्स के अंदर। नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट नल सेट। नेक्स्ट पावर सेट। नेक्स्ट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब ये सब क्या है उसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है। फर्स्ट है टैबुलर फॉर्म। अब टैबुलर फॉर्म क्या होता है उसको समझेंगे। फिर क्या है? सेकंड क्या है? प्रॉपर्टी फॉर्म। प्रॉपर्टी फॉर्म क्या है? उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। इक्वालिटी ऑफ सेट क्या है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर सबसेट्स क्या होता है, ध्यान देना, सबसेट्स क्या होता है, यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है, नल सेट्स क्या होता है, पावर सेट्स क्या होता है, एंड वेन डायग्राम क्या होता है। ईच एंड एवरी पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आपका जितना भी डाउट्स हो सब क्लियर हो जाए। डाउट्स क्या होगा? पहली बार पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो सब चीजें। कोई बात नहीं, हम यहाँ किस लिए? आपका हर डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए, जिससे कि आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप अच्छे से नंबर स्कोर कर सकें। ओके, मैं रेज कर रहा हूं। तो पहला क्या पढ़ते हैं? टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, there are some numbers in that thing. For example 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, this is the representation of set. कोई सेट है उसको हमेशा कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ऐसे, ध्यान देना, ऐसा मत करना। दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ऐसे हमको रिप्रेजेंट करना है। एंड दिस इज व्हाट, ये सब क्या कहलाते हैं? दीज आर द एलिमेंट्स। इसको कहते हैं सेट्स का क्या है? एलिमेंट है। 2 क्या है? सेट ए का एलिमेंट है। 4 क्या है? सेट ए का एलिमेंट है। 6 क्या है? सेट ए का एलिमेंट है। 8 क्या है? सेट ए का एलिमेंट है। समझ में? एलिमेंट मतलब मेंबर है, क्योंकि ये दो जो है कहाँ किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को बिलोंग कर रहा है।
4 किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, 6 किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं, समझ में आ गया पक्का। तो दिस इज द टेबुलर फॉर्म, दिस इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। ऐसे टेबुलर किसी सेट को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, अगर करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। कोई सेट, अनदर सेट है बी, अनदर सेट है बी, ये क्या है, और इधर देखो जितने भी मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं सब क्या है, डेफिनिट है एंड क्या है, डिफरेंट है। 2 एक बार है, 4 एक बार है, ऐसा नहीं कि दो दो बार है, डिफरेंट होना चाहिए। सेट का डिफिनेशन समझ में आया, सेट क्या, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेफिनिट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, निश्चित एंड अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, समझ में आ गया पक्का। अगर कोई डाउट हो तो पूछना। देखो 2 4 6 8 10 12 एक सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है कि नहीं है, सब डेफिनिट है कि नहीं है, ओके। और कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसका सेट्स में, सेट का, समझ में आ गया पक्का। अब दूसरा है फॉर एग्जांपल ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वॉवेल है, अल्फाबेट से क्या है, वॉवेल है, समझ में आ गया पक्का। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ फाइनाइट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट मेंबर्स, गॉट इट, नो प्रॉब्लम, ओके। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन टैबुलर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे जब सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म। समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम, 100%। अगर नहीं समझ में आएगा पूछना जरूर, मैं बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। अब इसी दो प्रॉपर्टी फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो अगर ये क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन द टैबुलर फॉर्म। अब इसी को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म के अंदर। चलो रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, 2 क्या है, 4 क्या है, 6 क्या है, 8 क्या है, 10 क्या है, 12 क्या है, ये सब इवन नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इवन नंबर है कि नहीं है, और किससे छोटा है, 12/12 से, तो 12 के बराबर है या तो 12 से छोटा है। इसी को प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी फॉर्म क्या है, एक्स सच दैट एक्स, ओके, एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन और इक्वल टू 12। ध्यान देना, अब उसी को शब्दों में लिख दिया गया है, ये क्या है, इसी को शब्दों में लिख दिया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म। देखो क्या है, शब्दों में स्टेटमेंट में लिख दिया गया, क्या है, देखो एक्स एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ओके, ये सिंबल किसका है, सच दैट है, तो क्या बोलते हैं, सच दैट। अब इसी को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट कर दिए हैं, किसमें लिख दिए हैं, स्टेटमेंट में लिख दिए हैं। कैसे, क्या क्या बोलेंगे इसको, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। यहां पे देखो x क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर कौन तो क्या क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 लाइक दैट। बट यहाँ पे क्या दिया है, कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन है, लेस देन और इक्वल टू 12। तो स्टार्ट कहां से होगा, 2 4 6 8 10 और 12। क्या यहाँ इवन नंबर किसके बराबर है, 12 के, किससे छोटा है, 12 से। तो यह दोनों चीज जो यह है और यह दोनों सेम है कि नहीं है, समझो ये क्या है, टेबुलर फॉर्म है, ये क्या है, प्रॉपर्टी फॉर्म है, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, टेबुलर फॉर्म को जब स्टेटमेंट में लिख देते हैं विथ कंडीशन, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी फॉर्म, ओके, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। उसी चीज को इसमें लिख दिए। अब दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स इज एन, एक्स इज अ वॉवेल, ओके, इन अल्फाबेट्स। कौन सा अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ओके, समझ में आ गया। देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल,
ओके। एक्स क्या है? वॉवेल है इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखो इसको देखो, ए क्या है? ए ई आई ओ यू क्या है? वॉवेल है इसमें, इंग्लिश अल्फाबेट में। इसको इस ये क्या है? टेबुलर फॉर्म है, इसको हमने क्या लिख दिया? किसमें लिख दिया? प्रॉपर्टी फॉर्म है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ गया? तो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द सेट। ओके, टेबुलर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सम टाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेबुलर फॉर्म में देगा, वो पूछ देगा प्लीज राइट इन द प्रॉपर्टी फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, और उल्टा दे देगा, दे लाइक सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म में दिया हुआ है, दे कैन आस्क लाइक राइट दिस थिंग इन अ टेबुलर फॉर्म। समझ में आ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशान मत होना, ये आपका पहला क्लास है, मैं ईच एंड एवरी डाउट्स को क्लियर करके ही छोड़ूंगा, ऐसे छोड़ूंगा ही नहीं आपको। समझ में आ गया? ईच एंड एवरी डाउट्स को क्लियर करूंगा मैं। तो इसे ध्यान है, ये क्या है? सेट ए है जो कि टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, बी है टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, ए और बी सेट को प्रॉपर्टी फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी प्रॉपर्टी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। नो प्रॉब्लम, 100%। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आप लोगों को समझ में आ गया ना कि टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये जो पॉइंट है ना, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों पॉइंट को क्या बोलते हैं? सच दैट। समझ में आ गया? हाँ, चलो नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? इक्वालिटी ऑफ सेट। नेक्स्ट इज व्हाट? इक्वालिटी ऑफ सेट। थर्ड वन, इक्वालिटी ऑफ सेट। Like for example, there is a two sets है, set A, set B. There are some elements in there are some elements are there in A, set A. Okay, some elements are there in set A, some elements are there in set B. If each and every element of set A present in B and each and every element of B present in A, बात समझ में आ रही है? If each and every element of set A present in B and each and every element of B present in A, then you can say these two sets are what? Equal sets. इसमें जितना एलिमेंट है A में, अगर वो बिलोंग करता है सेट B को, एंड B का जितना एलिमेंट है अगर बिलोंग करता है सेट A को, तो दोनों सेट क्या हैं? बराबर है। समझ में आ गया? पक्का? फॉर एग्जाम्पल सेट A है, इसमें दो एलिमेंट है A एंड B, एंड सेट B है, इसमें दो एलिमेंट है C एंड D। अगर जो A और B है C और D के बराबर है, एंड C और D जो है A और B के बराबर है, देन वन यू कैन से, मतलब A जो है C के बराबर है, B जो है D के बराबर है। मतलब कह सकते हो क्या कि जो एलिमेंट B के हैं वह सेट A को बिलोंग कर रहा है, एंड एलिमेंट of set A is belonging to set B. In that case, both the sets are equal. समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? सिंपल ध्यान, कोई परेशान मत हो। सेट A में कुछ एलिमेंट्स हैं, वो सब एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है। सेट B में कुछ एलिमेंट्स हैं, वो सब एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट है। तो दोनों सेट का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? हाँ, दोनों सेट का क्या होगा? बराबर होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम? ओके, कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो दिस इज कॉल्ड द इक्वालिटी ऑफ सेट। अंडरस्टूड? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क द क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व दोज इश्यूज और दोज प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। कोई भी डाउट्स हो, कोई पहला क्लास है, कोई भी डाउट्स हो पूछो। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, सबसेट। Subset. This is the symbol of a subset. We represent subset like this. Belongings to का सिंबल क्या है? ये। Such that का सिंबल क्या है? ये है या तो ये। ओके, इसको या और दिस वन को हम लोग क्या बोलते हैं? Such that. इसको क्या बोलते हैं? Belonging और belong to. ओके,
दिस इज व्हाट सबसेट का सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल टू सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। ओके, सेट ए में सम एलिमेंट है। ओके, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इफ प्रेजेंट इन सेट बी, जितने भी एलिमेंट हैं इसके अंदर अगर वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट हैं तो ए क्या है, सबसेट है बी का। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल ए में क्या है 1 2 3 4, बी में क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन बी आर नॉट प्रेजेंट है। देखो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी है, 1 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी है। तो कह सकते हो कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, से सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, वी कैन राइट लाइक दैट। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। अंडरस्टूड? इज देयर एनी प्रॉब्लम? और उल्टा बोला जा सकता है बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए, बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए, तो ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सुपर सेट ऑफ ए, मीनिंग दोनों का सेम ही है। सेट ए का जितना भी एलिमेंट है अगर सेट बी में प्रेजेंट है तो सेट ए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ सेट बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? ओके, होगा पूछते रहना, आप लोग पूछोगे तो मुझे मजा आएगा पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आएगा। पूछिए जितना भी डाउट्स है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डाउट्स क्लियर करने के लिए बहुत बेताब रहता हूँ। जितने भी डाउट्स है पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो। यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत है। ओके, आप अच्छे से जाइए घर पे, उसको रिवीजन करिए, जो जो यहाँ पे पढ़े हैं आप उसको अच्छे से रिवीजन करिए। अगर कोई डाउट्स हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिए, पूछिए, और मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा और जितने भी डाउट्स आप लोग पूछोगे उसको जरूर नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हमको नहीं लगता कि आपको कोई डाउट्स होगा इसमें, पर अगर उसके बावजूद भी अगर आपको डाउट्स हो जरूर पूछेगा। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो हम क्या है, हम क्वेश्चन जब बताएंगे तो क्लास इंटरेक्टिव रहेगी, तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। ओके, तो इस क्या है आज के लिए बस करते हैं। ओके, कोई भी डाउट्स हो जरूर पूछेगा। तो बाय बाय। इस हाँ, जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है ना वहां पर उसको दबा दीजिएगा। ओके, बाय बाय।